अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी आत्मरूप भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, जिसे हम वेद कहते हैं, जिसे हम उपनिषद कहते हैं, वो ज्ञान का भंडार है। और इस ज्ञान के भंडार में इतने रत्न माणिक मोती छिपे हुए हैं कि हम जितनी खोज करें उतने मिलते ही जाते हैं और इनका कोई अंत नहीं है, कोई सीमा नहीं है। क्योंकि हमारे भारतवर्ष में, जिसे पूर्व में आर्यावर्त कहा जाता था, सबसे अधिक अनुसंधान यही हुआ कि एक जीव का दूसरे जीव के साथ क्या संबंध है और इन सभी जीवों के साथ इस सृष्टि का, विश्व का क्या संबंध है और इन संबंधों को किस तरह संपन्न करने पर जीवों को आनंद और संतोष, स्थायी समाधान की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य आनंद के लिए, सुख के लिए, प्रेम के लिए हर कर्म करता है और जीवन भर इसी की तलाश में रहता है जिसे वो सुख कहता है। लेकिन सुख के साथ दुख लगा ही होता है, ये तो हमारा अनुभव है। ऐसा विश्व का कोई अनुभव नहीं है जिस सुख के साथ दुख लगा हुआ न हो, क्योंकि ये सब सापेक्ष भूमिकाएं हैं। सुख है तो दुख है, रात है तो दिन है, अच्छा है तो बुरा है, ये सारी सापेक्ष बातें हैं। और सापेक्ष बातों से उठकर जब हम इस विश्व की ओर समग्रता से नहीं देखते, संपूर्णता से इस विश्व का अनुभव नहीं करते, तब तक हम इस दोलायमान स्थिति से बाहर नहीं निकल सकते। सुख भी मिलता है तो क्षण भर के लिए, दुख भी मिलता है तो कुछ समय के लिए। न सुख स्थायी होता है न दुख स्थायी होता है, लेकिन आनंद ये हमेशा स्थायी होता है। जो स्थायी होता है उसे ही आनंद कहते हैं। और आनंद क्षणिक हो ही नहीं सकता, क्षणिक तो सुख दुख होते हैं। स्थायी आनंद की प्राप्ति इस जीव को कैसे होगी, यही हमारे पूर्वापार चली आ रही सनातन वैदिक परंपरा का सबसे बड़ा अनुसंधान है। और यही इस विश्व मानवता को सर्वश्रेष्ठ दान इस आर्यावर्त ने दिया है। और इसी की ओर देखते हुए संपूर्ण जगत भारत को विश्व गुरु के नाम से जानता था, जानता है। बीच में कुछ समय ऐसा हुआ है कि जिसमें हमारा यह आर्यावर्त गुलाम रहा, किसी का अधीन रहा। और जिन्होंने हमें अधीन रखा उन्होंने सबसे पहला वार हमारे इसी सर्वसमावेशक ज्ञान पर ही किया। हमारे धर्म ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ की और अनेक प्रकार के विवाद निर्माण करके हमारे ही जो एक संग सांस्कृतिक मूल्य थे उस पर कुठाराघात किया। कहीं हमें जात के नाम पर बांट दिया, कहीं वर्ण संघर्ष, वर्ग संघर्ष के रूप में उसे प्रोत्साहन दिया, तो कहीं गरीब अमीर, छोटा बड़ा, सत्ताधारी सत्ताविहीन, इस प्रकार के अनेक टुकड़े करके इस भारत में, आर्यावर्त में इतने प्रवाह और प्रवाद निर्माण कर दिए कि उसका लाभ धर्मांतरण के नाम पर इस सब प्राकृतिक और पुरातन संस्कृति के टुकड़े टुकड़े करने में उन आक्रांताओं ने लिया। और इसी का परिणाम ये है कि आज बहुदेवतावाद, बहुसांप्रदायिकता, मत प्रवाह, पंथ आदि विभिन्न प्रकारों से ये मानवता खंडित विखंडित हो गई है। और जैसे हर रोग का, हर व्याधि का उपचार उपाय होता ही है,
वैसे ही इस बिखरी हुई मानवता को समग्रता में समेटने का और एक रूप करने का जो उपाय है, उपचार है, वो केवल भारतवर्ष में उपलब्ध अध्यात्म विज्ञान ही है। अध्यात्म विज्ञान से मनुष्य के सभी अंगों का यानी समन्वय हो जाता है और मनुष्य की बुद्धि उस चिर निरंतर और जिसे कहते हैं कि उपजत यानी जिसमें कोई भेद कर ही नहीं सकते, ऐसे सिद्धांत में हमारी बुद्धि की प्रतिष्ठापना करने वाला एकमेव उपलब्ध साधन केवल अध्यात्म विज्ञान ही है। हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में, किसी भी यानी शाखा के किसी भी मत में ये नहीं कहा गया है कि आप अपने मत को बढ़ाओ, पंथ और संप्रदाय का प्रचार प्रसार करो और एक समय ऐसा आए कि संपूर्ण विश्व पर आपके ही पंथ मत का झंडा लहराए, अन्य मत पंथ संप्रदायों के लोगों का आप शोषण करो और उन्हें पीड़ित करो और उन्हें दबाव में रखो, गुलाम करो। ऐसा हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में कभी भी नहीं कहा गया। लेकिन ऐसे ही अक्षुण्ण और संपूर्ण मानवता को एकता के सूत्र में जोड़ने वाली इस विद्या को अनंत मत प्रवाहों से खंडित विखंडित करके अपना राज स्थापित करना और सदैव के लिए इस संस्कृति को विकलांग बना देने का षड्यंत्र हमारे ऊपर गुलामी थोपने वाले उन आक्रांताओं ने किया है। और इसका स्पष्ट यानी परिणाम ये हुआ कि आज एक पंथ दूसरे पंथ को हीन कहता है, एक ग्रंथ दूसरे ग्रंथ की आलोचना करता है, लेकिन समन्वय की दृष्टि से सभी ग्रंथों, मतों, पंथों का विचार नहीं किया जा रहा है। और जब तक हम टुकड़ों में बटे रहेंगे, ये अनेक प्रकार के युद्ध के प्रसंग हमारे समक्ष उपस्थित ही रहेंगे। आज इस साम्राज्यवाद ने और आज इस मानवता की विखंडना ने ये प्रसंग ला दिया कि यदि हम किसी पर शस्त्र के सहारे प्रहार नहीं कर सकते तो क्यों ना हम जैविक हथियार यानी प्रयोग करें, रासायनिक हथियार प्रयोग करें और उन प्रदेशों को, उन देशों को, उन भूभाग को हम अन्न के दाने के लिए मोहताज करें और अनेक जीवों का संहार एक ही क्षण में कर सके। ऐसे जैविक हथियार आज इस विश्व में उपस्थित है, जिसका अनुभव हम कोरोना के रूप में ले रहे हैं। कोरोना क्या है? सांस के द्वारा फेफड़ों में पनाह लेने वाला एक वायरस जो मनुष्य के प्राण तत्व ऑक्सीजन को ही बाधित करता है और वायु प्रधान ये जारज खानी का मनुष्य रहने से इस पर इसका तुरंत असर होता है और वो यानी कुछ ही समय में इतना यानी एक एक सांस के लिए तरसता हुआ अपना प्राण त्याग देता है। ये प्रसंग क्यों आया है? क्या इस प्रकार के वायरस को निर्माण करने वाले ये नहीं जानते थे कि वो भी मानव है? लेकिन नहीं, हमारी सत्ता पिपासा, हमारा साम्राज्यवाद का, हमारी भूख, हमारी साम्राज्यवाद की ललक इतनी प्रबल हो गई है कि उसके आगे हम मानवता के शत्रु कहलाने में भी शर्म महसूस नहीं करते। और हम का आशय यहाँ संपूर्ण मानव जाति है। एक जाति दूसरी जाति को हीन मानती है। इस प्रकार अनंत टुकड़ों में बटी हुई मानवता को एक संघ में, एक संघ और अखंडता पूर्वक जोड़ने का कार्य हमारे ऋषि मुनि और अनेक आचार्यों ने विभिन्न समय पर करते ही रहे और करते ही रहे। इसका यानी प्रमाण है हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे पूर्वापार चले आ रहे हुए प्राचीन यानी विचार प्रणालियों में उसके बीज प्राप्त होते हैं। आज ऐसे ही एक बीज का आपके साथ यानी साझा करने का समय है। आइए हम देखें कि हमारे यहाँ
108 प्रमुख उपनिषद है, जिसमें बृहदारण्यकोपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद, मुंडकोपनिषद आदि 108 उपनिषद है और वेदों का सार ये उपनिषद है। और इन सभी उपनिषदों का सार तत्व श्रीमद् भगवद गीता है, जो युद्ध के समय में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताई और अर्जुन को साथ ही शब्दों के साथ अर्थ और लक्ष्यार्थ की प्राप्ति, विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन, सैद्धांतिक यथार्थ प्रायोगिक युक्ति के द्वारा दिया, जो हमें श्रीमद् भगवद गीता से प्राप्त है। और इन उपदेशों का, इस सिद्धांत का यानी समक्ष और अत्यंत स्वल्प समय में बोध करा देने वाला सर्वांग योग नवम बुद्ध अवतार सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने प्रस्तुत किया, जो अत्यंत यानी संक्षिप्त है और बोधप्रद है। और इसी बोध का अमृत प्राशन करते ही हमें सभी ग्रंथों में, चाहे वो बाइबल हो, कुरान हो, पुराण हो, जिंदावस्था हो या त्रिपिटक हो, किसी भी ग्रंथ को जब हम खोल के देखने लगते हैं तो हमें उसी अध्यात्म विज्ञान के बीज नजर आने लगते हैं। जब तक मनुष्य सूक्ष्मदर्शक यंत्र से किसी जंतु की ओर नहीं देखता, तभी तक उसको जंतु है इसका भी भान नहीं होता। उसी तरह जब हम सद्गुरु अंजन को अपनी आँखों में लगाकर अपनी दृष्टि को दिव्य करके इन सभी उपलब्ध धर्म ग्रंथों का यानी अवलोकन नहीं करते, तब तक हमें उसमें छिपे हुए सत्य के बीज नज़र नहीं आ सकते। और नज़र नहीं आ सकते ये इसलिए कहते हैं कि इन ग्रंथों को पढ़कर भी हमें धर्मांतरण की ललक होती है, दूसरे राष्ट्र को पीड़ित करने की ललक होती है, मानवता को घायल जख्मी करने की ललक होती है। इसका अर्थ ही ये है कि हमने उन मत पंथ संप्रदायों ग्रंथों का उपयोग केवल अपने मत पंथ संप्रदाय का झंडा फहराने में और अपने अनुयायी बढ़ाने में ही किया, उससे सत्य का लाभ नहीं लिया। और जब तक सत्य का लाभ नहीं मिलता तब तक कि हमारे अनंत जन्म होते ही रहेंगे। और वो इसी तरह यानी माता को भी तकलीफ देने यानी देकर भी और इस संपूर्ण जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट सहते हुए भी व्यर्थ ही जाता है और व्यर्थ ही जा रहा है। सभी ग्रंथों के मूल तत्व में मानवता की सेवा ही होनी चाहिए और मानवता के साथ साथ संपूर्ण सृष्टि को आनंदमय, प्रेममय और समृद्ध करने की ही दीक्षा और शिक्षा होनी चाहिए। तभी उसे हम सद्ग्रंथ कह सकते हैं। और सद्ग्रंथ जब तक हमें प्राप्त नहीं होते, सद्युक्ति प्राप्त नहीं होती, तब तक हमें स्थायी सुख, शांति, समाधान का दर्शन नहीं हो सकता। और उस सुख, शांति, समाधान को प्राप्त करते ही जो हमें एक कृतकृत्यता का आनंद और कृतकृत्यता का अनुभव मिल सकता है, वो भी नहीं मिल सकता। और आइए इस श्रृंखला में अब हम छांदोग्य उपनिषद, जो 108 उपनिषदों में एक उपनिषद है, उसमें एक अत्यंत प्रबोधक ऐसी कथा आई है, उस कथा का रसास्वादन करेंगे। इस कथा में हमें ये स्पष्ट बोध मिलता है कि हम सबको अनेकता में छिपे हुए उस एकता के बीज की ओर निर्देशित करने का सदैव प्रयास पूर्व में भी करते रहे और अब भी करते हैं और करते रहेंगे। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल भी इसी कार्य में जुटा हुआ है। आपके सहयोग और प्रेम से ये यूट्यूब चैनल सदैव सतत समृद्ध होता जा रहा।